देखो इसमें क्या है, जो एल्कीन होता है या एल्काइन होता है, एल्कीन या एल्काइन, ये दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं, नाम लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एल्काइन को प्रेफरेंस दे देते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि एल्काइन को लास्ट में लिखा जाता है, तो जिसको भी लास्ट में लिखेंगे इसका मतलब हम उसे प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहले एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा। लेकिन अगर नंबरिंग है, और नंबरिंग में केवल अगर सेम पोजीशन आ रही है, अगर डिफरेंट है तब तो हमने लोवेस्ट सम रूल करना है। लेकिन अगर नंबरिंग में सेम पोजीशन में आ रहे हैं, तो उस पोजीशन में आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करना है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बस यही है। अब बाकी देखो, पोजीशन कहाँ पे है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब 3 जगह पे डबल बॉन्ड है। तो जब आप चेन बनाओगे तो 3 इंक्लूड नहीं हो सकते इसमें, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ये दोनों भी इंक्लूड हो और मैक्सिमम कार्बन भी हो। पहली पॉसिबिलिटी ये है, इसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इधर से उठा के इधर ले जाओ, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन हो रहे। एक है कि इन सबको मिला दो आपस में, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसी को हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए। तो इसमें जो मैक्सिमम कार्बन है वो 7 आएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड वाला ये है। ठीक है, तो इसको हम मेन चेन मानेंगे, और ये वाला साइड चेन। जो नीचे लिखा है सी, ये साइड चेन है, और जो ये सामने लिखा है वो क्या है, मेन चेन है। तो इसमें सबसे पहले मेन चेन को सिलेक्ट करना है। इसका रूल ही पहला यही है कि सबसे पहले आप क्या करो, मेन चेन को सिलेक्ट करो। तो वहां से हमें पता चलेगा कि साइड चेन कौन सी है और मेन चेन कौन सी है। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग में क्या होगा, नंबरिंग में जैसे हमने यही किया था, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इधर कहीं पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है। दूसरी साइड में 1 2 3 4 5 6 7, एक एंड से स्टार्ट करना है, मिडिल से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे हम। अब देखो, अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, प्लस फिफ्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड है। पहले वाले सी को लेना है हम, तो 5 + 2 7 हो गया। अब दूसरी साइड से देखते हैं, यहाँ पे भी 2 और 5 है। तो अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो रही हो, ठीक है, 2 + 5, तो तब हम साइड चेन को प्रेफरेंस देंगे। तो साइड चेन देखो, इधर से जब आप जा रहे हो तो फोर्थ पोजीशन में आ रहा है, इधर से आ रहे हो तो भी फोर्थ में आ रहा है। तो फिर कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ये साइड चेन यहाँ पे होता थर्ड वाले में, या फर्स्ट वाले में, या सेकंड वाले में, तो जिधर से ये पास पड़ता, फिर साइड चेन को हम प्रेफरेंस देंगे। अगर दोनों साइड से जो सम है वो सेम आ गया, तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, साइड चेन को। फिर साइड चेन जहां से पास आएगा, और अगर साइड चेन भी सेम आ रहे हैं तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। जैसे ये सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, तो नंबरिंग प्लस करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। और आ, ये साइड चेन देखेंगे तो यहाँ से भी सेकंड में, यहाँ से भी सेकंड में। तो हम किसको प्रिफर देते हैं, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा। तो Br पहले आता है, Cl बाद में आता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपने कि जो नंबरिंग है अगर सेम आ रही हो तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देते हैं हम लोग इसे।
तो ये रूल है आपका एल्कीन का। ये समझ में आया आपको एल्कीन का? बताओ यस नो। तो एल्कीन में कौन कौन से रूल है देखो। एल्कीन में पहला क्या था? फर्स्ट था लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सॉरी पहले था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहले हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है कंटिन्यूअस वाली जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी हो और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो, इसको मिला के जो लॉन्गेस्ट चेन आए। सेकंड था इसमें लोकेट रूल, लोवेस्ट लोकेट रूल, यानी अगर एक साइड चेन है तो वो वहां से नंबरिंग करो जहां से इसकी पोजीशन सबसे लोवेस्ट आए। फिर था सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, यानी कि अगर ज्यादा साइड चेन होंगे तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सम कम आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल में क्या था कि अगर सपोज करो दो डबल बॉन्ड आ गए तो दो डबल बॉन्ड के लिए क्या कहेंगे? डाई इन। अगर तीन डबल बॉन्ड आ गए तो तीन के लिए क्या होगा? ट्राई इन। ट्राई, तीन के लिए ट्राई, और इन, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर ऐसे चार सेम डबल बॉन्ड आ गए तो हम लिखेंगे टेट्रा इन, यानी वही सीक्वेंस करना है। टू के लिए डाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा, फाइव आ गया तो पेंटा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए कि अगर ट्रिपल बॉन्ड टू सेम आ गए तो डाई आइन, तीन आ गए सेम तो उसे कहेंगे ट्राई आइन, चार आ गए तो टेट्रा आइन। तो प्री का मतलब पहले, तो पहले क्या लगाएंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए हो गया? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यानी एल्काइन के लिए। लोवेस्ट सम रूल में क्या करना है, कहीं से भी आप अगर वो करते हो, नंबरिंग करते हो, जैसे ये मैंने बना दिया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ से इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो जब हमने लेफ्ट टू राइट किया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है देखो, ये डबल बॉन्ड स्टार्ट है तो इसको टू काउंट करेंगे, प्लस ये वाला डबल बॉन्ड के लिए इस कार्बन को लेंगे, पहले वाले कार्बन को लेते हैं। फिर फाइव को स्टार्ट करें तो फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव प्लस थ्री एट प्लस टू टेन। अब राइट टू लेफ्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो पहली पोजीशन कौन सी है? टू है, तो टू लिख दिया, प्लस दूसरी पोजीशन है फोर तो प्लस फोर, और तीसरी पोजीशन है फाइव तो प्लस फाइव। तो फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन। तो इसे प्रिफर नहीं करेंगे, जिसका सम कम है उसे प्रिफर करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, कोई साइड चेन नहीं है तो उसे छोड़ दो। सेवन के लिए हेप्ट। उसके बाद फिर पोजीशन देखो, टू, देखो पहले डैश, डिजिट और नंबर के बीच में डैश लगेगा, फिर टू, फिर कॉमा, उसके बाद फिर थ्री, फिर कॉमा, फिर फाइव। तो जो ये नंबर है, डिजिट है, नंबर है, इसके बीच में कॉमा, और नंबर और डिजिट के बीच में डैश, फिर यहाँ डैश स्टार्ट हो जाएगा। तीन है तो तीन के लिए ट्राई, और इन है तो इन। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे शुरू से लेके लास्ट तक कोई गैप नहीं होता है, और इसमें केवल पहला लेटर कैपिटल होता है, और नंबर, नंबर होगा तो बीच में कॉमा, और नंबर और डिजिट होगा तो इसके बीच में डैश। ये रूल है इसका। ठीक, तो जब भी लिखना है नाम तो इससे ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ यहां तक आया समझ में? एल्केन और एल्कीन एल्काइन का रिप्लाई करना मुझे, यस नो। फिर आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं मैं। अभी पहले फंक्शनल ग्रुप है, फिर है मोर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अगर ज्यादा होंगे तो उसके लिए क्या होगा।
रिप्लाई करना यस या नो, क्योंकि इसी के जैसे सारे रूल हैं, इसी के जैसे सारे रूल है। कौन सा रिपीट करना है हेमंत? एल्कीन को ओवरऑल या कोई रूल पर्टिकुलर इसमें से? अच्छा, एल्कीन का। तो एक बार फिर से देखो, एल्कीन देखो एक जैसे रूल है, जैसे एल्केन में पढ़ा आपने वैसी एल्कीन है, वैसी फंक्शन ग्रुप है, वैसी पॉली फंक्शन ग्रुप है। डिफरेंस क्या है? बस प्रेफरेंस का, कि जो ग्रुप आएगा, जैसे जो भी सीनियर होता है उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, ऐसे जब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है तो ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाला होगा, तो जो रूल होगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। फिर फंक्शन ग्रुप होगा, अगर एक फंक्शन ग्रुप है तो इससे प्रेफरेंस दोगे, ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो उसमें जो मेन होगा उसे प्रेफरेंस देते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर एल्कीन या एल्काइन को प्रेफरेंस देते हैं, और अगर ये सब नहीं है तो फिर साइड चेन को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये क्या है इसका चेन, वो है रूल है कि जो चीज प्रेजेंस होगी, अगर सपोज करो स्कूल है तो स्कूल में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? प्रिंसिपल को। फिर स्कूल के बाद अगर स्कूल में डीएम आ गया तो आप डीएम को प्रेफरेंस दोगे। अब डीएम भी है वहां पे और सीएम भी है, तो आप फिर सीएम को प्रेफरेंस दोगे, फिर डीएम को आप नहीं दोगे। और फिर सीएम डीएम प्रिंसिपल भी है और पीएम भी आ गया, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? पीएम को दोगे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले पीएम को दोगे प्रेफरेंस, फिर सीएम को, फिर डीएम को, फिर प्रिंसिपल को, ठीक है। फिर प्रिंसिपल नहीं होगा तो फिर टीचर्स को, है ना। अब ये नहीं है कि सारे आपके पास होंगे और आप टीचर को सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि पीएम है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे? पीएम को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर पीएम नहीं है और बाकी सब हैं तो फिर आप सीएम को प्रेफरेंस दोगे, सीएम भी नहीं है तो आप फिर डीएम को प्रेफरेंस दोगे, डीएम भी नहीं है, प्रिंसिपल और टीचर है तो आप प्रिंसिपल को दोगे, फिर अगर कोई नहीं है तो फिर टीचर को दोगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी चीज है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, इसके बेस पे रूल बनते हैं, नहीं तो फिर इसके बेस पे, फिर एल्कीन एल्काइन, ये सब नहीं होंगे तब साइड चेन के बेस पे। अब देखो एल्कीन में क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, सारे रूल एक जैसे होंगे। पहला था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट बननी चाहिए। जैसे ये है और ये है, अब मैंने क्या बताया, इसमें लॉन्गेस्ट चेन बना दो, लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने देख लिया कि डबल बॉन्ड है इसमें, तो अब हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अब बाकी सब चीज को भूल जाओ। तो डबल बॉन्ड कहाँ से पास आ रहा है? एक डबल बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड ये हो गया, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। इसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए और इससे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन हो नहीं सकते हैं। तो ये इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, अब नंबरिंग कहीं से भी करो क्योंकि दोनों जगह से सेम पोजीशन में आ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये साइड चेन लिखोगे। अब इसमें देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? इथ, और उसके पीछे वाई एल लगा दो, इथाइल। यानी ये जो साइड चेन है इसका नाम है इथाइल। यहां से ध्यान रखना, इससे जो कनेक्ट है, ऐसे यहाँ पे जो कनेक्ट है वो 3 कार्बन कनेक्ट है, 3 के लिए क्या आता है? प्रॉप, और उसके पीछे क्या लगा देना? वाइल, प्रॉप वाइल। अब नंबरिंग आपने यहाँ से कर दी, तो सेकंड में इथाइल और थर्ड में प्रोपाइल। अब जब साइड चेन होगा तो उसे कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। ई पहले आएगा और पी बाद में आएगा, ठीक है। ई पहले पी बाद में, तो पहले हम ई को लिखेंगे। नंबरिंग तभी यहां से करेंगे, अब यहां से नहीं कर सकते आप, क्यों? आपने किया 1 2 सम तो सेम आ रहा है, लेकिन अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, तो इसको आप सेकंड पोजीशन दोगे, थर्ड नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहां से प्रिफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 इथाइल, 2 पोजीशन में इथाइल है, फिर डैश करके 3 प्रोपाइल, क्योंकि तीसरे पोजीशन में प्रोपाइल है। अब साइड चेन लिख दिया आपने, अल्फाबेटिकली लिख दिया, और नंबर इसके बीच में डैश है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद फिर मेन चेन में आ जाओ, कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 और 3 में, 1 एंड 3, तो डैश करके 1 कॉमा 3। अब 2 है तो डाई और इन,
तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूट 1 3 डाइईन। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी कंपाउंड ले आओगे उसका नाम लिखना आसान हो जाएगा। क्यों? आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यही आईयूपीएससी ने सोचा कि ऐसा तरीका देखा जाए जिसमें याद भी हो जाए और नाम भी आपको इजिली आ जाए। तो ये वाला तरीका है पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल का। कभी भी कोई भी चेन आएगी तो जो पोजीशन होगी वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन में अगर ये आ गया तो इसको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंडेटरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गलत माना जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, नंबरिंग का है। तो नंबरिंग करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने दिखा दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दिया, तो अब ये है सेकेंड लोकेट रूल पोजीशन वाला। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो कि ये जो पोजीशन है इसकी कौन सी है, थर्ड पोजीशन है। यहाँ से देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन आ रही है। तो जहां से कम पोजीशन आएगी लोवेस्ट, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि हम इजी वे करेंगे ना, टफ वे नहीं करेंगे हम लोग। तो टफ को हटा देंगे। इजी में कौन सा, ये सॉरी सेकंड पोजीशन में आ रहा है ये। ठीक है, पहले वाले कार्बन को लेना है हर हमेशा। तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है तो उसे भूल जाओ। 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। और फिर सेकंड पोजीशन में तो डैश 2 इन, डबल बॉन्ड है तो इन, तो हेक्स 2 इन। सीक्वेंस ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइड चेन लिखते हैं, फिर साइकिल है तो साइक्लो लिखेंगे, उसके बाद फिर हेक्स 2 इन। ठीक है, तो ये बन गया इसका नोमेनक्लेचर। ये है सेकंड वाला। थर्ड में अगर आपके पास ज्यादा साइड चेन आ गए फिर क्या करोगे, जैसे एक साइड चेन यहाँ लिख दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ लिख दिया, एक डबल बॉन्ड में यहाँ लिख दिया, सॉरी इसे डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो अब कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो दिखने से लग रहा है कि यहाँ से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट में पोजीशन है, थर्ड है और 5 है। 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, ये 5 वाले में डबल बॉन्ड, 3 वाले में ट्रिपल बॉन्ड, 1 वाले में डबल बॉन्ड। तो इसका सम हो गया 9। अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 वाली पोजीशन है प्लस 4 वाली पोजीशन है प्लस 6 वाली है। तो इसका सम ज्यादा आ रहा है तो इसे नहीं करेंगे, किसे करेंगे जहां से लोवेस्ट आएगा। अब इसका नाम कैसे होगा, देखो कोई साइड चेन नहीं है उसे छोड़ दो, पहला लेटर कैपिटल होगा हेप्ट, बाकी में कोई गैप नहीं होगा। हेप्ट के बाद डैश करके सबसे पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक तो 1 है और एक 5 है, तो 1 5। फिर 2 है तो डाई इन। अब ई हट जाएगा इसका क्योंकि आइन आ रहा है पीछे से। आइन पे कौन सा है, थर्ड पोजीशन में आइन है, तो 3 आइन। तो यहाँ पे ई हट जाता है क्योंकि 2 वोवेल साथ नहीं आते हैं। तो इन आइन। ठीक है, और यहाँ पे डाई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ए आ जाता है, ध्यान रखना, हेप्टा हो जाएगा, हेप्टा। हेप्टा 1 5 डाई 3 इन, सॉरी डाई इन 3 आइन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं अभी शीट दूंगा, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे पूरा। तो ये रूल आने चाहिए बस आपको, रूल आएंगे तो फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। बस 2 4 इस आज ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, आईयूपीएससी की झंझट्टी खत्म हो जाएगी। बस इसको रूल याद करो और इसे अप्लाई करने का तरीका हम अभी करेंगे फिर। तो आज इसे ही खत्म कर देंगे पूरा। तो बताओ ये समझ में आया अब? और ये प्रीफिक्स भी आ गया, प्रीफिक्स का मतलब पहले, अब 2 आएंगे सेम तो डाई लिख दिया, 3 आते तो ट्राई लिख देते, 4 आता तो टेटा लिख देते। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रीफिक्स रूल भी आ गया इसमें, प्रीफिक्स बस इसमें इतना ही है प्रीफिक्स वाले में। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन में आ रहे हैं, जैसे ये आपने लिखा, अब कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, सम तो सेम आएगा लेकिन अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें,
तो नंबरिंग अगर दोनों की पोजीशन सेम होती है तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है, पहला लेटर कैपिटल होगा हेक्स, उसके बाद फिर 1, पहले पे इन है तो ई एन ही होगा बस, केवल 2 वोवल कभी भी पास नहीं आते, सामने नहीं आते हैं। तो ये 5 आइन, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। पहले हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, फिर इन, डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन में इन है और 5 में आइन है, तो 5 आइन। तो ये हो गया आपका हेक्स 1 3 5 आइन। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर है एल्कीन और एल्काइन के लिए। इसमें इतने ही रूल है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ यस या नो। ओके, इसके बाद आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप वाले में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या होगा, अगर एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने अभी कहा प्रायोरिटी वाली बात है कि जो भी चीज होगा हम उससे प्रायोरिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास वो कह रहा है इसको 2 कैटेगरी में बांट दो। एक होता है चेन टर्मिनेटिंग वाला, चेन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब आप सब जानते होंगे। और सेकंड होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग। अब चेन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसमें जो लास्ट में आएगा, मतलब जहां से चेन स्टार्ट होगी, जैसे एसिड, अब ये फर्स्ट पोजीशन ही करेगा बस। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये मेन है, तो फर्स्ट में जाएगा, ये बीच में नहीं आ सकता कभी भी। टर्मिनेट का मतलब लास्ट में रहेगा केवल। तो एसिड हो गया, और कौन सा हो गया इसमें, एल्डिहाइड हो गया, एसिड है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, एमाइड है, CONH2 इसे कहते हैं एमाइड, CONH2 एमाइड, CHO एल्डिहाइड, CN साइनाइड। तो 1 2 3 4 एमाइड हो गया है। इसके अलावा हो गया है COOR यानी एस्टर, एस्टर, तो 5 हो गया है एस्टर। 6 हो गया है एसाइल, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड। ठीक है, एसाइल हैलाइड हो गया है। एक हो गया एनहाइड्राइड। तो ये होते हैं चेन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होगा तो उसको तो 1 पोजीशन से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसको फर्स्ट पोजीशन ही देनी है हर हमेशा, क्योंकि वही मेन है। फंक्शन ग्रुप अगर इनमें से कोई भी आ गया सिंगल वाला, तो इनकी पोजीशन फर्स्ट ही होगी। ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये बीच में आ जाएगा, जैसे सल्फोनिक ग्रुप। तो जिस कार्बन से अटैच है उसको देखना हमने। सेकंड कीटोन, थर्ड एल्कोहल, फोर्थ वन एमाइन, और फिफ्थ वन इज थायो अल्कोहल। ठीक, तो ये बीच में आएंगे, यानी कि इसको किससे कंसिडर करोगे आप, जो कार्बन मेन चेन में है, उससे ये अटैच है, उस कार्बन को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो जिसमें कार्बन नहीं होगा उसमें, और ये कीटोन होता है लेकिन दोनों तरफ इसमें CC लगे होते हैं, इसीलिए इसको हम उसमें नहीं रख सकते, टर्मिनेटिंग में नहीं रख सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे ये है, तो अल्कोहल यहाँ पे लग गया। तो अब आपको इस कार्बन को देखना है, क्योंकि अल्कोहल से हमें कोई मतलब नहीं है, अल्कोहल में C है नहीं, और हम मेन चेन में किसको लेते हैं, कार्बन को। तो जिस कार्बन से ये अल्कोहल अटैच है, अब इसको देखना आपने। ठीक है, ये कहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ से आप प्रेफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से नहीं देना। ठीक, तो 2 तरीके के मैंने आपको वो बता दिए फंक्शनल ग्रुप। एक है टर्मिनेटिंग वाले, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले। तो पहले हम देखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके लिए क्या रूल है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, टर्मिनेटिंग का तो लगभग फिक्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे
कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसमें भी वही आएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल। पर अब क्या होगा, चीजें बदल गई। अब आप किसको प्रिफर करोगे, फंक्शन ग्रुप को। वो चेन सेलेक्ट करनी है आपने जिसमें फंक्शन ग्रुप भी इंक्लूड होगा, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी इंक्लूड होगा, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। जैसे आपने सपोज ये किया 1 2 3 4, और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया एल्कोहल, तो ये वाला कार्बन तो मेन हो गया जिसमें अल्कोहल अटैच है। इसके अलावा आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रिफर देना है, यानी इसको भी मेन चेन में इंक्लूड करना है। ये नहीं कि मेन चेन आगे बन रही है तो आपने आगे बना दिया, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, ये भी इंक्लूड होंगे, मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन और पेरेंट चेन। क्लियर। तो ये पहला रूल है इसका, अगर आपने इसमें से कोई भी मिस्टेक करी तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कार्बन होता नहीं है, तो हम उस कार्बन को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, जैसे एमाइन हो गया और एल्कोहल हो गया, ये हो गया सल्फोनिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, तो ये वाले जो हैं उस कार्बन पे डिपेंड करेंगे जिस पे वो अटैच है, इसी को मेन मानो बस, ठीक। तो पहला रूल इसका ये हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2OH, ठीक है, और बाकी CH3 CH2 CH CH2 CH3 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि ये OH जिस कार्बन से अटैच है ये प्रेफरेंस आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो कहीं से भी आप इसको ले जा सकते हो मेन चेन के लिए, लेकिन ये इंक्लूड होना जरूरी है, ये ऐसे हो जाएगा मेन चेन का, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 एंड 4, मीन्स फर्स्ट पोजीशन में अब आ गया ये। अब साइड चेन देखो, इसके सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइड चेन, तो साइड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, इथ, और उसके पीछे YL इथाइल, पोजीशन कौन सी है, सेकंड। साइड चेन की भी देखो मेन चेन में कौन सी पोजीशन आ रही है उसको देखना है, सेकंड कार्बन पे अटैच है तो सेकंड पे इथाइल, सेकंड इथाइल हो गया। उसके बाद फिर कोई साइड चेन नहीं है, तो फिर हम लिखते हैं रूट वर्ड, यानी कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और इसके बाद फिर फर्स्ट पे ऑल है तो फर्स्ट ऑल, अब इसका भी ई गायब कर देंगे, एल्केन का ई हटा देंगे क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, 2 वोवल कभी भी पास में नहीं आते हैं, साथ साथ नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक को हटा देते हैं। तो ये ध्यान रखना कभी भी, वो है अल्कोहल तो ई यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। 1 को दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, 1 के लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आपने नहीं दिखाया है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उसकी फर्स्ट पोजीशन है, तो ये एल्केनॉल भी लिख सकते हो आप इसे, 2 इथाइल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला रूल क्या था कि फंक्शन ग्रुप भी इंक्लूड होने चाहिए और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड होना चाहिए, पहला रूल है इसका। तो समझ में आ गया आपको, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड होने चाहिए, और दूसरा है इसमें कि फंक्शन ग्रुप इंक्लूड होके लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए। अब बस इसमें दूसरा ही सेकंड ही है, बस सेकंड इसमें क्या है, लोवेस्ट नंबर रूल या लोवेस्ट या लोकेट रूल। अब इसमें क्या देखना आपने, सब चीज को भूल जाओ, अब मेन क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जहां से स्टार्ट होगा बस वहीं से, जहां से सबसे पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी। अब बाकी सबको इग्नोर कर दो, अब किसको, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, साइड चेन को, इन सबको इग्नोर करना है। अब हमने सबसे प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसकी पोजीशन लोवेस्ट होनी चाहिए, तो जहां से इसकी पोजीशन लोवेस्ट आएगी वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो इसमें 2 ही रूल है बस, बाकी तो सब कुछ सेम ही है इसका, जो आगे से हम पढ़ रहे हैं एल्केन से, लेकिन इसमें यही 2 क्या है मेन रूल
प्रिफर होते हैं। ठीक, अगर ये दो ग्रुप सेम आ गए तो क्या करेंगे, डाइवर्ट आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, अब मैंने अल्कोहल यहाँ पे लगा दिया, एक अल्कोहल यहाँ पे लगा दिया, एक अल्कोहल यहाँ पे लगा दिया। नंबरिंग करिए आपने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी लोएस्ट सम रूल लगेगा। अगर 3 अल्कोहल आ गए और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर इसमें लोएस्ट सम रूल लगाना है। हालांकि यहाँ से दोनों पोजीशन सेम आ रही है, तो क्या होगा देखो, 7 के लिए हैप्ट, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हैप्ट लिख दिया। ठीक है, हैप्ट के बाद सब में सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड को मत भूलना, तो एन आ जाएगा, हैप्टेन। फिर डैश, अब डबल बॉन्ड कहाँ पे, सेकंड पे, 4 पे और 6 पे, तो 2, 4, 6, फिर डैश करके ट्राई ऑल, क्योंकि 3 ऑल हैं तो ट्राई ऑल। ट्राई ऑल को लास्ट में लिखना है, फंक्शन ग्रुप को लास्ट में, तो जो मेन होगा उसे लास्ट में लिखते हैं। तो ये हो गया हेप्टेन 2, 4, 6 ट्राई ऑल। तो इसमें भी लोएस्ट सम रूल लगेगा। पहले एक हो गया तो लोएस्ट लोकेट रूल, जहां से वो पास हो रहा है। और अगर ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो गए, सेम फंक्शन ग्रुप, तो आपने क्या करना है, लोवेस्ट सम रूल करना है। अब सम रूल करो और जहां से लोवेस्ट आएगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर इसमें भी प्रीफिक्स है कि जैसे 2 सेम आ गए तो डाई, 3 सेम आ गए तो ट्राई ऑल। एल्कोहल के लिए आता है ऑल, OH OL। ठीक है, तो ट्राई ऑल। तो ये रूल समझ में आ गया आपको, लगभग लगभग सबके सेम रूल है। पहला लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल, इसमें हम क्या करेंगे कि फंक्शन ग्रुप को मेन प्रेफरेंस देंगे, उसके साथ साथ अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी मेन चेन में इंक्लूड होने चाहिए। दूसरा लोवेस्ट लोकेट रूल, यानी फंक्शन ग्रुप जहां से पास आएगा, अब मेन कौन है यहाँ पे, फंक्शन ग्रुप है, तो ये जहां से पास आएगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। अगर यही फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मोर देन 1 हो गया, तो फिर क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। लोवेस्ट सम रूल, फिर वही करना है कि उनकी पोजीशन का सम करना है, केवल फंक्शन ग्रुप का बस, और उसका जो लोवेस्ट आएगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और फोर्थ इसमें भी प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स मतलब अगर 2 सेम हो गए तो डाई, 3 सेम हो गए तो ट्राई, 4 सेम हो गए तो टेट्रा। तो ये रूल सेम किसके भी हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले के। समझ में आ गया? बताओ, रिप्लाई करो, यस या नो। ओके, सुमित, श्रुति, अंबिका, क्योंकि ये रूल्स सारे लगेंगे अब आपके सबके साथ में, यानी आप चारों चैप्टर में पढ़ोगे, चारों चैप्टर में ये आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा हम बेसिक पूरा एक साथ ही पढ़ लें, ताकि, और इसके कॉमन नेम भी है, फिर थोड़ा कॉमन नेम को भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि कॉमन नेम भी आ जाते हैं इसमें। तो दोनों चीज को हम वो करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले IUPAC नेम को। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, फंक्शन ग्रुप का। अब आता है, अगर, सॉरी, एक तो टर्मिनेटिंग वाला था, तो टर्मिनेटिंग के लिए तो फिक्स है, अगर टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप आ गया तो उसको फर्स्ट पोजीशन ही देनी है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ये C हो गया, और एल्कोहल, ये एसिड है, सॉरी, तो एसिड 1 पे ही आएगा हर हमेशा। तो नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां से टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप आएगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब इसको लोवेस्ट पोजीशन देनी है, और टर्मिनेटिंग का मतलब ये लास्ट में है। तो जहां से ये टर्मिनेटिंग वाले स्टार्ट होते हैं वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कौन कौन से, ये एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड है, एल्डिहाइड है, और कौन कौन से हैं, एसिड, एल्डिहाइड, और आपका साइनाइड, एमाइड, एस्टर, एसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, साइनाइड हो गया, एमाइड हो गया, एमाइड होता है CONS2, एमाइड। ठीक है, CN होता है साइनाइड, और CHO होता है एल्डिहाइड, और COOH होता है
एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग वाले, तो लास्ट में आएंगे। तो इनको आपको हर हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही देनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग वाले होंगे उसके पास फर्स्ट पोजीशन ही होगा हर हमेशा। और कार्बन देखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी मत करना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें केवल हमने कार्बन को ही कंसीडर करना है बस, बाकी और किसी ग्रुप को नहीं देखना है नंबरिंग करने के लिए। मेन चेन में कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप इंक्लूड नहीं होगा। जैसे CONH2 है, तो N को कभी इंक्लूड मत करना, या O को इंक्लूड नहीं करना। जो उसमें C है उसी को इंक्लूड करेंगे, और वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो सारे कार्बन पे ही नंबरिंग होती है। कार्बन के आगे N लग गया, O लग गया, उसे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे।